आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने गिल्ट की जो भावना है हमारे अंदर उसको हील कर सकें। हमारे जिंदगी में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है जहां हम अपने आप ही वो गिल्ट वाली फीलिंग ले आते हैं। हमारे हर एरियाज लाइफ में जो जितने भी एरियाज हैं, जैसे हमारा हेल्थ हो गया, हमारा स्वास्थ्य हो गया, हमारे रिश्ते हो गए, हमारा करियर हो गया, और हमारी फाइनेंशियल एरिया जो है, किसी ना किसी चीज को लेके हम हमेशा ही गिल्ट वाली फीलिंग में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो हमने प्रॉमिस किया था रात में कि हम कल लंच बॉक्स में अपने बच्चे को ये देंगे प्रिपेयर करके। बट ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए कि वी वर नॉट एबल टू प्रिपेयर दैट फूड और दैट स्पेसिफिक थिंग इन द लंच, हम नहीं दे पाए। तो एक बार को वो बच्चा भी समझ जाएगा, ही और शी विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, वो समझेगा। बट हम क्या सोचेंगे एट द बैक ऑफ द माइंड, ओ मेरी गलती है, मुझे पहले से सारी प्रिपरेशन रखनी थी, मुझे ये सब चीजें मैनेज कर लेनी थी। तो इसी तरीके से जैसे बात आती है जब हमारे स्वास्थ्य की, हेल्थ की, सेम चीजें होती हैं। हम किसी पार्टी में गए, हम बहुत खुशी खुशी हम एक डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ गए एंड सडनली क्या होता है, हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। या इवन आफ्टर ईटिंग अ गुलाब जामुन ऑल्सो, हमें ऐसा लगता है कि बस वो एक गुलाब जामुन से हमारा सारा वेट बस उसी दिन ही बढ़ना है। बिकॉज हम उस तरीके से सोच ही नहीं पाते, और एकदम से गिल्ट की फीलिंग, अरे मैं तो आज मोटी बिल्कुल हो जाऊंगी और आज ही सारा वेट पुट ऑन करूंगी मैं। तो ये फीलिंग आ जाती है। हम उस स्टेट में रहते ही नहीं है कि हम अपने आप को वो चीजें समझा सकें कि नहीं, ये कोई भी चीज है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में है, ये एक स्टेप से नहीं होता या एक दिन से नहीं होता है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस तरीके की प्रैक्टिस रखते हैं, क्या सोचते हैं, आप कैसे अपने माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं नेगेटिव हटा के पॉजिटिव करने के। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। सो मैं चाहूंगी आप सबको कि आप मेरा साथ दें इस हीलिंग सेशन में, ताकि हम इस जो हमारा गिल्ट वाला फीलिंग है, इससे हम इसे हील कर सकें, और सिर्फ एक एरिया से नहीं, अपने लाइफ की हर एक एरिया से। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ प्रियंका यादव, a life coach and a professional handwriting analyst and a grapho analytical therapist. सो हम स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी एक ऐसी जगह चूज कर लीजिए जहाँ पे आप बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई भी साउंड आपको डिस्टर्ब ना करे, एंड बहुत कंफर्टेबली और बहुत ही रिलैक्स करके आप बैठे। और मैं जैसा जैसा गाइड करूंगी, जस्ट कीप गोइंग ऑन विथ माई गाइडेंस, उसको फॉलो करें आप। सो जस्ट सिट ऑन अ काम प्लेस एंड क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। आई विल बी जस्ट switching off my video so that you can just concentrate on the healing part. Take a deep breath, exhale, inhale and exhale. हर एक ब्रेथ के साथ आप ऐसा फील करिए कि आप लो कर रहे हैं इस फीलिंग को। गिल्ट की फीलिंग है, दैट यू आर लेटिंग गो। नाउ रिकॉल द सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचिए, वो किसी भी एरिया से हो सकती है, हमारे हेल्थ एरिया, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, किसी भी एरिया से हो सकती है। जस्ट रिकॉल एनी वन ऑफ द इंसिडेंट एंड थिंक ऑफ इट, हाउ यू फेल्ट। आप कैसा फील हुआ, कैसा लगा, आप कितने गिल्टी फील किए। नाउ टेक योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड कीप रोटेटिंग योर हार्ट, ऐसे जैसे आप सफाई कर रहे हैं अपने हार्ट की, क्लेंस कर रहे हैं अपने हार्ट को। जो ये गिल्ट की फीलिंग थी, उसे आप निकाल रहे हैं और उसे रिप्लेस कर रहे हैं खुशी से, अपनी सेल्फ वर्थ से, सेल्फ लव से। उसे आप बिल्कुल हील कर रहे हैं। गिल्ट की फीलिंग अब धीरे धीरे जा रही है, ऐसा आपको फील करना है।
अब आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ इस गिल्ट की फीलिंग के लिए, क्योंकि इसे क्रिएट करने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैंने ही इसे क्रिएट किया है, इसलिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने अपने हेल्थ एरिया में कोई एक्शंस नहीं लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम गिल्टी। इसकी वजह से मैं गिल्ट फील कर रही हूँ। मैंने अपने आसपास के लोगों को भी गलत समझा, इसके लिए भी आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी फॉर फीलिंग गिल्टी। अपने कॉलीग्स के साथ भी मैं को अच्छा करने के लिए अपनी तरफ से कोई भी नहीं लिया। आई एम सॉरी फॉर फीलिंग गिल्टी। अपने फाइनेंस में भी मैंने अपने फाइनेंसेस को मैंने हैंडल अच्छी तरीके से नहीं किया, जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई फेल्ट गिल्टी। आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज फॉरगिव मी फॉर फीलिंग गिल्टी, फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ। मुझे प्लीज फॉरगिव करिए, ताकि मैंने अपने हेल्थ पे जो नजरअंदाजियां की है वो मैं आगे ना करूं। प्लीज फॉरगिव मी फॉर फीलिंग गिल्टी कि मैंने अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लिया, एंड मेनी टाइम्स मैंने दूसरों की गलती देखी, उनको दोष ठहराया, अपने आप को कहीं पे भी मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अपने रिश्तों को सही करने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी फॉर फीलिंग गिल्टी कि मैंने अपने मनी एरिया में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली वो सही डिसीजन ना लेने के। थैंक यू डियर दिल, में वो अवेयरनेस लाने के लिए, ताकि मैं इस फीलिंग को हील कर सकूं। थैंक यू डियर दिल, मैं अपने आप को और बेटर कर सकूं ये मौका देने के लिए। थैंक यू डियर गिल्ट, मुझे लेसन टीच करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ते रहने का लेसन देने के लिए। आई लव यू डियर गिल्ट। आई लव यू यूनिवर्स।
आई लव एंड रेस्पेक्ट माई सेल्फ डे आया। मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जिस तरीके से भी हूँ। नाउ अगेन टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिपीट आफ्टर मी। और मेरे बाद दोहराएं। आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ इस गिल्ट की फीलिंग को अभी छोड़ने के लिए, अपने माइंड से, अपने थॉट से अभी निकालने के लिए। रिपीट इट 2 to 3 times। मैं तैयार हूँ इस गिल्ट की फीलिंग को छोड़ने के लिए, मैं तैयार हूँ इस गिल्ट की फीलिंग को छोड़ने के लिए। जस्ट से इट फ्रॉम योर हार्ट, अपने दिल से कहिए, ऐसा बिल्कुल फील करके कहिए, एज इफ यू आर वेरी डेस्परेट टू लीव इस दिस नेगेटिव फीलिंग। आप बिल्कुल तत्पर हैं इस फीलिंग को छोड़ने के लिए, ये गिल्ट की भावना को आप तुरंत निकालना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको आभास हो गया है ये जो नेगेटिव फीलिंग है गिल्ट की, इसे आपने ही क्रिएट किया है। सो बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वो 100% जिम्मेदारी लेते हैं और आप 100% तैयार हैं इस फील को छोड़ने। जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट और जस्ट हीलिंग और फॉरगिवनेस अपने लिए मांगिए सिंसियरली। मैं तैयार हूँ की फीलिंग को छोड़ने के लिए, मैं तैयार हूँ इस गिल्ट की फीलिंग को छोड़ने के लिए। जस्ट फील इट। Now, if you are ready to just leave this emotion and open your eyes, and you can just rub your hands, वो एनर्जी को फील करें। Now you can just recall any of the positive situations or circumstances, किसी भी ऐसे पॉजिटिव परिस्थिति आप याद कर सकते हैं जहाँ गिल्टी नहीं। नाउ जस्ट आप चेक करिए हाउ यू फीलिंग। यू मस्ट बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, आप खुश फील कर रहे होंगे। And you have to take responsibility of your feeling where you, जहाँ आपको गिल्ट की भावना नहीं थी, जहाँ आपने गिल्ट आपके अंदर नहीं आया था। You can, आप अपने माइंड में से बुक करते हैं, आप आपस में तुलना कर सकते हैं जब आपने गिल्ट वाली फीलिंग के अंदर थी, हाउ यू फेल्ट, एंड जब आप किसी नहीं थे किसी परिस्थिति में, हाउ यू फेल्ट। तो यही से आपको उसका आंसर मिल जाता है कि जब भी आपके अंदर कोई भी पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, देन योर ऑरा एंड यू योरसेल्फ आर शाइनिंग डिफरेंटली, आप अलग ही तरह से शाइन करते हैं। सो एज ऑफ नाउ, जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि आप इस गिल्टी फीलिंग को छोड़ना चाहते हैं, एंड आपने रिकॉल भी कर लिया वो सारी सिचुएशंस जहां आप पॉजिटिव थे, जहां आप गिल्टी थे। So we will move towards our affirmation। हम affirmations की तरफ आते हैं जो हमें कंटिन्यूअसली बोलना है। सो ये है अफर्मेशन जिसे आप ये रिपीट करना है। आप मेरे साथ भी रिपीट कर सकते हैं। आई चूज टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड बी रेस्पॉन्सिबल। आप इसको आपने सुबह भी रिपीट किया होगा, ये उम्मीद करती हूँ मैं। और अभी भी
शाम का समय है, पूरी रात बची है, तो आप अलार्म सेट कर लीजिए एंड जस्ट कीप रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एवरी आवर नहीं, जितना फ्रिक्वेंट इसे रिपीट करेंगे इट विल बी वेरी नाइस, ये आपके लिए बहुत अच्छा। सो जस्ट रिपीट द स्टेटमेंट once again. I choose to forgive myself any responsible. It's my personal. प्रीता, इज माई का वॉइस तेरा क्रैकिंग? यस, तो वीडियो ऑफ कर दे तो आई थिंक इट विल बी बेटर। ओके, या नाउ इज इट फाइन? यस, Yeah, better. Much better. Go you ahead. So can as we continue, have Priyanka. done with the as we have done with the affirmation, now आपका चैलेंज है कि आप इसको हर घंटे आप रिपीट करेंगे, जितना फ्रीक्वेंट आप रह सकते हैं। यू कैन सेट एन अलार्म, आप अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर सकते हैं, एंड एवरी आवर यू कैन जस्ट रिपीट इट। एंड आई जस्ट वांट कमिटमेंट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, हर एक से वो कमिटमेंट चाहिए कि आप ये जो गिल्ट की भावना है इससे आप निकल कर बाहर आएंगे एंड यू विल बी गिल्ट फ्री। सो जस्ट टाइप यस आई एम इन द चैट बॉक्स सो दैट आई गेट द कंफर्मेशन, मुझे वो कंफर्म हो जाए आपकी तरफ से। थैंक यू प्रीता, थैंक शिखा जी, थैंक यू कनिष्ठा जी फॉर कंफर्मिंग, गिविंग योर आई एम सो हैप्पी, इतने सारे लोगों का कमिटमेंट आया। सो आप हर घंटे में ये करेंगे, और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ हर रोज जुड़ने के लिए, हमारे दोनों सेशंस में रहने के लिए। एंड हमारा मेन मोटिव, अवर गोल है टू हील आवरसेल्फ in the coming 15 days. So thank you so much from the core of my heart. I thank each one of you. तहे दिल से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सेशंस में आने के लिए और हमारे साथ ये हीलिंग सेशन लेने के लिए। थैंक यू सो मच। So anyone would like to share their experience? Thank you Anita ji. Thank you so much. Thank you Deepti ji. कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो दे आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। हाउ यू फेल्ट, वॉट एवर यू फेल्ट, यू कैन जस्ट शेयर इट। गिल्ट हमें हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे कई बार आ जाता है, बट लेकिन उससे हमको अपने आप को रिलीज करना अब आया है कि हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हम गिल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ले रहे हैं क्या, कि नहीं, इस गिल्ट को भी मैंने ही क्रिएट किया है। यस जी, बिल्कुल, किसी भी सिचुएशन में है, सबसे पहले जो एक्शन में आता है वो हमारा दिमाग आता है, और हम जिस तरीके से, जिस भी तरह के थॉट आते हैं हम बिल्कुल उस तरह में ढल जाते हैं। हमारे पास, हम बिल्कुल टाइम नहीं दे उस टाइम पे कि हम इस पे सेकंड थॉट आने दे कि अच्छा सिचुएशन क्या थी, हम इंस्टेंट, वो हमारी एक तरह की हैबिट बन गई है बिल्कुल गिल्ट में रहना। कुछ सिचुएशन है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो लंच बॉक्स वाला, इवन ये फैक्ट है, वो बच्चा भी समझ जाएगा अगर आप समझाएंगे, और आप कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माइंड आपको भी रहेगा कि दिस वाज द प्रॉब्लम, आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहेंगे, स्टिल आपके अंदर वो गिल्ट होगा कि मैंने प्रॉमिस किया था। तो ये चीज डे टू डे लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंट है, और ये ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल, मोस्ट ऑफ द पीपल, और आई वुड से मैक्सिमम लोग इस चीज से अपने हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, अपने करियर को अफेक्ट करते हैं, अपने हर एरिया ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप में भी वो
नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इसका। मतलब कई बार हम ना किसी से बड़ों से भी जैसे कई बार जोर से बोल देते हैं, फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वी शुड हैव बीन मोर सॉफ्ट, मतलब मोर वो चीज आ सॉफ्ट, जाती है। या एग्जैक्टली। ये बस हैबिट बात है। द मोर यू आर कंसिस्टेंट, आप जितनी इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम होगा। फिर कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको खुद को होगा, जैसे ही आप उस तरीके से रिएक्ट करने को होंगे शिखा जी, जैसे आप पहले करते थे, वो आपका माइंड आपको एक मैसेज देगा कि नहीं, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू बी लिटिल सॉफ्ट। आप इसको पोलाइटली वे में भी बोल सकते हैं। राइट राइट, या थैंक यू। मोस्ट वेलकम डियर। Priyanka ji, I have to add something to this या श्योरली topic. श्योरली दीप्ति जी, मोस्ट हाँ, वेलकम। अभी तक मेरे लिए ऐसा बहुत बार होता था, फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल थिंग मुझे लगता है आई कुड हैव डन इट बेटर, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। छोटी छोटी चीजों में समटाइम्स आई वुड गेट अ फीलिंग दैट आई एम रियली, समटाइम्स माय किड्स वुड टेल मी व्हाई डू यू हैव टू बीट योरसेल्फ अप फॉर सच अ पेटी थिंग। तो छोटी छोटी बातों के अंदर भी बहुत मैं गिल्ट फील करती थी। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। मम्मी હું 5 મિનિટમાં આવું નીચે, ના જે બનાવવો એ બનાવી નાખો, વાંધો નહીં, હું આવું 5 મિનિટમાં, કોલ ચાલુ છે. Yeah, sorry. But just some time back I suddenly realized one day कि जिस गिल्ट फीलिंग को आज मैं इतना इम्पोर्टेंस दे रही हूँ ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि दिस थिंग इज गोइंग टू स्टे विद मी फॉर अ लाइफ टाइम। और a few days down the line, even when I try to recall कि मुझे किस चीज को लेकर के गिल्ट फील हुआ था, तो मुझे वो मैटर तक याद नहीं आती है, because then there is something else and then there is something else and then there is something else. तो that is a realization that I had just some time back कि जब मुझे वो गिल्ट का पॉइंट ही याद नहीं रहता है, तो why am I unnecessarily beating myself up? So from that moment itself आई डिसाइडेड कि ठीक है, कोई भी चीज के लिए हो गया, चलो रात को 12 बजे तक, यार आज मुझे मूवी नहीं देखना चाहिए था, कल सुबह मुझे उठना है, ठीक है ना यार, देख लिया है, कौन सा आसमान टूट पड़ता है, आई कवर अप ऑन माई स्लीप टुमारो, पीरियड। डोंट बीट योर सेल्फ अप टू मच, don't hold yourself responsible for the smallest of small things. You don't have to punish yourself for all that. हो गया जाने दो. So that is something that I probably just out of the blue realized it a few days or maybe a couple of weeks back कि I'm really doing a lot of injustice to myself. हो गया, छोड़ दो उसे. Don't give so much of importance to small things in life. ये इतनी छोटी है कि जिस चीज को लेकर के आज आपने आपके पूरे 24 घंटे बिगाड़े हैं, वो शायद 24 दिनों के बाद आपको याद भी नहीं है कि आपने किस चीज को लिए किया है. So why do it in the first place? Yes. So that has been my learning on this guilt wala chapter. Yesterday I was not able to speak, kal sadness par tha, but I had a bad this thing. Okay, today also I'm not feeling very great, but at least guilt ke liye to this is something that a remedy which I have found for myself. So I thought I will share with everybody in case it's helpful for others also. Thank you. Thank you so much, Deepti ji, for sharing your remedy with us. And I'm very glad that you have just left behind the feeling of guilt. And you are not giving that importance to that. So I'm very glad. Anybody else जो अपनी feeling share कर रहा है? It's not like कि एकदम positive ही होना चाहिए. We are ready to just accept everything. Whatever comes from your side, हम उसे accept करेंगे with all open heart. Because this is our first healing retreat का ये first 15 days का live है. So no issues. बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि नहीं अच्छा नहीं हुआ. जो भी shortcomings थे, जो भी आपको लगा that we should work on that, we will take it very sportingly. So don't hesitate to share your feelings. I have a question with the experts, like you guys are carrying on. It's like there are a lot of times, like if anybody can have that answer for that stuff, it's like a lot of times we have a guilt, but we are not able to forget that thing out. मतलब, okay, agree कि हम कुछ चीजों को तो भूल जाते हैं, but there are a lot of times when things are like unforgettable.
because Yeah, at times a person is certain times so pure और think कि उसके लिए एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है and exactly. is not able to get out of that stuff. How can one get out of that stuff? शिखा जी, Can थैंक यू I सो मच answer this? फॉर योर क्वेरी। या Yeah, मैं please. अपना व्यू देती हूँ, देन यू कैन श्योरली। आप Sure. इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ पैटर्न। हम क्या करते हैं, उसी चीज को रेपिटेडली वी आर थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, एंड वो एक पैटर्न बना लेते हैं कि जैसे ही हम वो सिचुएशन को रिकॉल किए, ऑटोमेटिक ही हमारा माइंड क्या होता है, अच्छा अच्छा वो वाला सिचुएशन वी हैव रिकॉल्ड, अच्छा मुझे तो यहाँ पे बहुत दुखी हो जाना चाहिए या गिल्ट ला लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ, इस सिचुएशन के साथ ये वाली फीलिंग मैंने बिल्कुल फिक्स कर दी है। तो इवेंचुअली यू विल नॉट रियलाइज, आपको नहीं महसूस होगा कि ऐसा हो रहा है, बट ये बार बार जब आप उस जो भी सिनेरियो रहा हो आपका, जब आप उस पे विजिट करते हैं, कभी भी रिकॉल करते हैं, वो आपके माइंड का एक पैटर्न बन जाता है। वो ऑटोमेटिक, आपको वहां पे दुखी होने की जरूरत नहीं होती होगी कि आप सोचें 10-15 मिनट आपको टाइम लगे, देन यू स्टार्ट क्राइंग। वो एक पैटर्न बन जाता है, जैसे ही आप रिकॉल करते हैं वो ऑटोमेटिक ही आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेगा और यू विल फील सैड। सो दिस वाज माय परसेप्शन ऑन दिस। But प्रीता, certain यू कैन times कैरी that ऑन। logical brain does not work actually. Yeah. So I'm like, how we can disconnect from that logical part of, like, how can we connect to the logical part? Because तभी वो एक side of brain ही शायद activated होता है, miss say that way. एग्जैक्टली। Yeah. Yeah. So So how here, can one do Shikaji, that? yeah. So here, Shikaji, see, what you can always do is first acknowledging the guilt. See, हम क्या करते हैं? We are not acknowledging it. First, आपने accept कर लिया कि this was something that I have done, I have created, right? Then there is a process wherein you can acknowledge it, then make a new promise. Like, for example, if I tell you that मुझे शिखा जी से 5 बजे मिलना था, okay, but I reached to your place at maybe 5:15. But then there I acknowledge, I tell you that I'll not give any justification. There is no scope for justifications there. There is a scope wherein I tell you that, yeah, Shikha ji, I am late today, but yeah, I'll promise you from today that I'll be on time and before time, in fact. So हम क्या करते हैं? We acknowledge the thing, we make a new promise with the person or whatever situations we have, and then we declare a new action for it. That yeah, next time you don't declare the action to the other person maybe, but you declare an action to yourself. Next time whenever I have to go, I have to make it sure that I'm leaving 10 minutes pehle. So there comes the process wherein you can acknowledge, make a new promise, and then declare your new actions. That's how you can actually get out of any guilt. Maybe possibly कई बार हम decisions wrong ले लेते हैं, right? And those decisions, that was by your choice, right? किसी ने आपको forcefully नहीं बोला है, that is your choice that you made those decisions. So acknowledge कि yeah, it was my choice, I made those decisions, and then you promise yourself that yes, whenever new situations come to me, this is the way I'm going to handle it. And then you create an action plan for yourself. Rather than being in the guilt कि मैंने ये गलत decision लिया, you come in a space wherein you are ready to accept कि गलत हो गया है. Now I'm ready for my new action. So I think Got that it, should got be it. the process. That sounds good, yeah. Yeah. Thank you. Shiksha, logically there is also one more thing which may be of some help. जिंदगी में कोई भी, not just guilt, but any decision of yesterday, if you try to measure it with your maturity or the level of knowledge of today, कल के किए हुए काम यदि आप आज की बुद्धिमत्ता से कंपेयर करने की कोशिश करोगे, तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको ये गलत लगेंगे. सो डोंट बीट योर सेल्फ अप. वो सोचो उस वक्त, उस समय, उस सिचुएशन के वक्त मुझे ये बेस्ट लगा होगा इसलिए मैंने किया होगा. दैट इज इट. इस फिर अरे यदि ऐसा किया होता तो ठीक रहता, वैसा क्या, वो ऑलरेडी वो वक्त जा चुका है.
सो हाँ, अब यदि आगे की कोई सिचुएशन इस तरह की यदि आएगी, तो मैं उस वक्त मेरी जो सिचुएशन होगी, जो वक्त होगा, जो उस वक्त की मेरी मैच्योरिटी होगी, उस हिसाब से वो मैं डिसीजन लूंगी. सी, यू विल ऑल्सो प्रोबेबली रियलाइज दैट द डिसीजन दैट यू हैड टेकन yesterday, if you were told, you could write it down in a notepad if you want, कि yesterday a decision which you took, you try to measure it with your brain of today, this is the action you would have taken. But that same thing, if it happens in your life tomorrow, probably you will take a different action than what you had promised yourself on that notepad. Why? Because the situation and your maturity was very different tomorrow than what it was yesterday. Probably ये logic यदि आपको help कर लेता है तो. Wonderful, wonderful. I'm glad to have everyone's experience, and it really matters to have each one's point of view into a very different shape. Wonderful. Thank you. Thank you so much, Deepti ji. It was very nice to hear from you. Totally different perspective you showed us. और मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि सबको यहाँ हेल्पफुल रहा होगा, सब में से कुछ ना कुछ. So thank you so much everyone for joining in. Definitely. So it's like I must say, on the very first day, Mrs. Fernandez, Love you you said all. that you chanted 108 prayer for your son, right? My So, son, yeah. so it's just a sharing basically how we learn from each other. I thought maybe this would be a good idea. I started doing that with my child. I told somebody did that for you. So you can also have some wish or something and you can do it. So it gives them a way to sit at least right now because they're quite young. They're just 10 years, 8 and 10 years. So it's like just a habit to sit down and then ठीक है धीरे धीरे अभी लालच देते हैं and then it comes to be a habit when they learn and experience those things out. Thank you so much. I'm really thankful for everyone's experiences. Thank you. Thank you everybody. Thank you Manisha Fernandez ji, ji. you're on Thank mute Deepti ji. actually. Thank You're you saying Anita something. ji. Thank you Manisha ji. Yeah, Bye yeah, bye. just Take care. bye. Take care. We'll talk later. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone for joining Thank today. you. Love And you see you all. again tomorrow, maybe 8 o'clock in the morning or 5 o'clock in the evening. Please do join and let's heal each other. Thank Thank you. Bye-bye. Priyanka, that was a very nice thing today. Thank you so much. My pleasure. Bye bye. Take care. Have a Bye. blessed evening ahead. Thank Thank you. you. Bye. Bye-bye.